हेलो दोस्तों, अब कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को रंजीत सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। चलिए अब फिलहाल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का अगला भाग, यानी कि रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि हम लोग पढ़े थे तत्व। अब तत्व के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक है धातु और दूसरा है अधातु। एक धातु और दूसरा अधातु। यानी धातु को हम लोग कहेंगे मेटल और अधातु कहेंगे नॉन मेटल। ऐसे वो तीसरा प्रकार भी होता है जिसे हम उपधातु यानी कि सेमी मेटल कहते हैं। आप देखेंगे हम लोग धातु कहें किसको, आखिर धातु को क्या क्या धातु के गुण हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम लोग देखेंगे धातु में चमक होनी चाहिए। धातु में चमक होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि चांदी, सोना, लोहा जो भी रहता है, देखिए वो चमकता है। तो जो चमकता है उस धातु में चमक होनी चाहिए। कुछ अपवाद के तौर पर हम देखेंगे कि अपवाद यहां पर है आयोडीन। आयोडीन जो अधातु है, आयोडीन अधातु है, लेकिन इसमें भी क्या होती है, चमक होती है। तो कुछ अपवाद भी है, वो अपवाद को हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। तो धातु का पहला गुण तो चमक रहनी चाहिए। दूसरा है यह सुचालक होनी चाहिए। सुचालक किसका सुचालक होनी चाहिए, तो सुचालक होनी चाहिए ऊष्मा का। सुचालक होनी चाहिए ऊष्मा का और विद्युत का। ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक। सुचालक बोलने का मतलब है जिससे बिजली आसानी से आसानी से एक भाग से दूसरा भाग तक जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा कि लोहा के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आसानी से बिजली प्रवाह कर जाती है। तांबा, चांदी जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, वो इलेक्ट्रिक वायर में एक सिरा से लेकर दूसरे सिरे तक आसानी से बिजली चल जाती है। यानी हम कह सकते हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो लोहा के रॉड से आप टोका फंसा सकते हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी। दूसरा ऊष्मा का सुचालक। इसे मान लो कि जो बच्चे खाना बनाते हैं वह देखते होंगे कि कलछुल जो जिससे चावल चला जाता है उसको अगर रखोगे तो उसका एक सिरा अगर पानी में, गर्म पानी में डूबा हुआ रहेगा तो देखना ऊपर वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। यानी कि ऊष्मा एक भाग से दूसरे भाग तक आ रहा है। या फिर हम लोग देखते होंगे रॉड वगैरह लोहा के छड़ को चूल्हा में डालकर उसका देखोगे वहां से गर्मी धीरे धीरे एक छोर से लेकर दूसरे छोर पर आसानी से पहुंच जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जैसे लकड़ी देखते हैं तो लकड़ी एक आराम से रहता जलता है, लेकिन दूसरा सिरा पकड़ने के बाद वह गर्म नहीं होता है, तो हम समझते हैं कि लकड़ी सुचालक नहीं है। यानी सुचालक नहीं है तो वह धातु नहीं है। आगे पहला हो गया गुण चमक, दूसरा है सुचालक, तीसरा है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता कहने का मतलब बाबू कि आघातवर्धनीयता जिसको धातु अगर है और उस पर तो पीटोगे, प्रहार करोगे, तो प्रहार करने के बाद धीरे धीरे फैलेगा।
तो पदार्थ अगर धीरे धीरे फैलेगा, कोई भी मेटल अगर धीरे धीरे फैल रहा है तो समझो वह धातु है, मेटल है। अगर नहीं, चलिए आप लोग समझ गए आघात वर्धनीयता। आघात यानी इसको चोट सहने की क्षमता, तो जिस पर चोट सहने की क्षमता, चोट लगने पर फैल जाए वह धातु, और चोट लगने पर चूर चूर हो जाए तो वह अधातु। कुछ अपवाद में से शीशा अपवाद के तौर पर है। चलिए हम लोग देखेंगे चौथा बोलेंगे तन्यता। तन्यता, तन्यता जिसमें तन्यता, जिसमें टेंशन में, जिसमें तन्यता बोले जिसमें लंबा खिंचाने की शक्ति हो, जिसको लंबा हम खिंचा जा सकता है, वह कहलाता है तन्यता। इस हिसाब से ज्यादा है सोना, चांदी, इसको से आप लंबी लंबी तारें खींच सकते हो। सोना, चांदी, तांबा इत्यादि जो होते हैं तो इसे लंबी लंबी तारें खिंचा सकती है, यानी हिसाब से ज्यादा हो सकता है तन, मैंने सबसे महीन महीन तार खिंचा सकता है सोना का। तो वैसी वस्तु जिसमें चमक हो, जो सुचालक हो, चाहे वह सुचालक ऊष्मा का हो और चाहे वह सुचालक विद्युत का हो। आघात वर्धनीयता, तन्यता इत्यादि गुण, और भी गुण है जो हम विशेष रूप से आगे अध्ययन करेंगे। इस जितने गुण जिस पदार्थ में पाया जाएगा वह होगा धातु, वह होगा धातु। अब जस्ट इसका अपोजिट हम लोग देखेंगे, इसका अपोजिट देखेंगे अधातु नन मेटल। अब यही सब गुण उसमें नहीं पाया जाएगा। जैसे में इसमें चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, अधातु चमक नहीं होती है। मैंने बताया था एक अपवाद था आयोडीन, अधातु होती हुई चमक है, तो कुछ ऐसे अपवाद होते हैं। अपवाद समझते हैं ना जी। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति का 4 बेटा है और 3 बहुत अच्छा है, सुसंस्कारी है, अपने पिता के बहुत बातों को मानता है और पढ़ लिखकर शिक्षित हो गया, लेकिन एक आवारा निकल गया, शराबी निकल गया, तो सब कहता है कि देखो वो बेटा अपवाद हो गया। 3 गो तो अच्छा है और एगो खराब है, तो वही होता है अपवाद। सभी गुण को पालन कर रहा है लेकिन गुण पालन नहीं किया तो हो जाता है अपवाद। दूसरा गुण देखेंगे सुचालक, तो यह सुचालक नहीं होते हैं। सुचालक कौन बाबू? अधातु, अधातु सुचालक नहीं होते हैं, नहीं ऊष्मा का, नहीं ऊष्मा का और नहीं विद्युत का। लेकिन इनमें भी अपवाद है, इनमें भी अपवाद है। जैसे हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट समझते हो? ग्रेफाइट यानी कि इसमें पेंसिल देखा है, पेंसिल, तो पेंसिल का जो काला वाला लीड रहता है अंदर का वही कहलाता है ग्रेफाइट। तो उससे भी बिजली एक छोर से दूसरे आसानी से जा सकता है। प्रैक्टिकल करके तुम लोग देख सकते हो अपनी जिम्मेदारी पर। ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है। उसी प्रकार एक और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आवरक। आवरक, आवरक यानी इंग्लिश में इसको माइका कहा जाता है। तो आवरक ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन दोनों अधातु है, इसे हम अपवाद के तौर पर देखते हैं। चलिए अगला गुण देखते हैं हम लोग। अगला होता है आघात वर्धनीयता। इसमें आघात वर्धनीयता नहीं बाबू, यह होता है भांगुर। कुछ होता है भांगुर। भांगुर बोलने का तात्पर्य यह है कि जिसे पीटने पर चूर चूर हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं भांगुर। तो यह आघात वर्धनीयता नहीं होता है, यह क्या होता है? भांगुर होता है। इसी प्रकार चलिए अब देख लिए, तो इत्यादि सब गुण जो पाया जाएगा वह गुण रहेगा अधातु, और निम्नलिखित गुण पाया जाएगा वह रहेगा धातु। अब एक नॉन मेटल भी आता है नहीं, उपधातु यानी सेमी मेटल। हम लोग उपधातु देखेंगे। उपधातु, तो उपधातु जैसे सेमी मेटल कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कुछ गुण, इसमें कुछ गुण धातु का और कुछ गुण अधातु का होता है, का होता है। समझ गए हो?
उपधातु में कुछ गुण धातु का और कुछ गुण अधातु का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी सिलिकॉन लिख देते हैं पूरा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, etc। चलिए धातु कुछ देर धातु का कौन कौन होता है, तो धातु हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, जिंक, etc। इसी पर अधातु का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पूछो अधातु क्या एग्जाम्पल होता है, तो अधातु को होता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हम कहेंगे सल्फर, क्लोरीन, सल्फर, etc। ये सारे के सारे किनका एग्जाम्पल है। और क्लोरीन, सल्फर, ग्रेफाइट यानी कार्बन भी लिख सकते हो, कार्बन, या सारे के सारे अधातु का एग्जाम्पल है। तब मैंने पिछली बार पढ़ा था तत्व, और मैंने बोला था कि तत्व का दो आगे और भाग बताएंगे। उसी प्रकार हम पॉज करना दोस्त। चलिए आप आज यहीं तक, कल हम लोग देखेंगे यौगिक, कल देखेंगे यौगिक यानी कि कंपाउंड। कल इनका भाग हम बताएंगे कितने भाग होते हैं। तब तक मेरे सही बच्चे ध्यान से देखेंगे कि वे लोग जितना भी अगर स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी मांगा जा रहा है इसे फुलफिल करके देंगे। ये मेरी बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।